नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित, जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई। गोवंश का सिर मिलने पर सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। महिला शक्ति का प्रतीक धिंगा गवर मेला संपन्न, पूरी रात नारी शक्ति का राज। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक तथा जिला स्तरीय जन सुनवाई पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विलंब के कारणों की जानकारी ली और त्वरित निपटारे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने जन समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुलझाने पर विशेष बल दिया। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। इस दौरान कलेक्टर ने जन सुनवाई भी की और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। शहर के निकटवर्ती ओसिया कस्बे के बड़ाबास क्षेत्र में गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से आक्रोश फैल गया। मामला का पता लगते ही इस क्षेत्र के हिंदूवादी संगठनों के नेतृत्व में ग्रामीण आक्रोश जताने लग गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गोवंश की हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार ओसिया कस्बे के बड़ाबास क्षेत्र में बीच सड़क पर बछड़े का सर मिला। इस पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन पूरी गहनता से जांच करे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की सूचना मिलने पर ओसिया पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास शुरू किए। आक्रोशित ग्रामीणों ने एक बार की धर्मशाला के सामने रास्ता भी रोका, लेकिन बाद में पुलिस ने खुलवा दिया। पुलिस ने कस्बे में तनावपूर्ण और आक्रोश को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गौ माता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गौ माता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जोधपुर कांग्रेस शहर और देहात कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि आयकर विभाग द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी ने आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष नरेश जोशी और सलीम खान ने बताया कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से सिर्फ तानाशाही कर रही है। उनका हमेशा से लोकतंत्र का गला घोंचने का इरादा रहा है। उसी के चलते सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बार बार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो मामले पूर्व में खत्म हो चुके हैं, आयकर विभाग द्वारा उन मुद्दों को वापस उठाकर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। मौत मरेगा सत्ता के दलालों को, जूते मारो सालों को। सत्ता के दलालों को, जूते मारो सालों को। सोनिया गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। आज सत्ता में बैठी केंद्र सरकार जिस तरह लोकतंत्र को कुचलने में लगी है और पुराने लोग मुकदमे जो उठाकर लाए जा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर पहले भी जांच हो चुकी है। जांच के अंदर आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सबको बरी कर दिया गया था। उसके बाद में भी एक झूठी चार्जशीट सरकार द्वारा जो जारी
दर्ज कराई गई है और उसके अंदर संपत्ति को कुर्क करने का जो आदेश निकाला है उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा हर जिला मुख्यालय के ऊपर धरना दिया जा रहा है। और इस तरीके की जो लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जिस तरह राजशाही को हावी करके सारी लोगों की संपत्तियां लेके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कई कंपनियों को बनाया, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थी, उन सबको इस सरकार ने बेचा। अब वो कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता में इतने सालों तक रही और जिन्होंने कभी अपनी निजी संपत्ति नहीं बनाई, उसके ऊपर भी जो उनकी छोटी मोटी संपत्तियां हैं उनके ऊपर भी अधिकार करना चाहती है। अगर इस तरीके की ये कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को और तेज किया जाए। नेशनल हेराल्ड जो न सिर्फ एक अखबार है बल्कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ बनकर पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जिस अखबार ने जगाई, उसके खिलाफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच हमेशा अंग्रेज़ों से उनकी मुखबरी की जो कहानी है वो सभी को पता है। उसकी नफरत नेशनल हेराल्ड के लिए आज़ादी से पहले की है, उसी को आज ये परिलक्षित कर रहे हैं। और आज नेशनल हेराल्ड की तमाम संपत्तियाँ जो कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उस वक्त आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया, उन्होंने दान की थी, उस संपत्तियों को आज ये जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज़ादी के समय के हमारे इस नेशनल हेराल्ड और उसकी तमाम संपत्तियों की रक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज ये प्रदर्शन जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर दक्षिण और देहात ने संयुक्त रूप से यहाँ पर धरना लगाकर और प्रदर्शन करके ये विरोध दर्ज कराया है। आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं माने तो ये प्रदर्शन का स्वरूप भी बदलेगा और ये आगे और तेज भी होगा। जोधपुर शहर में एक पिता को अपने बच्चे के शव को गाड़ने के लिए दर दर भटकना पड़ा, तो पिता अपने बच्चे के कफन को लेकर जिला कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। मामला जोधपुर के रातानाड़ा सांसी बस्ती का है, जहां के निवासी के बच्चे की मृत्यु के बाद बाल शमशान नहीं होने की वजह से उसे 2 दिन तक शव को यहां से वहां लेकर घूमना पड़ा। समाज सेवी अजय सिंह सांसी ने बताया कि एयरपोर्ट चौकी खोलने के चलते बच्चों के शमशान वाली भूमि को हटा दिया गया है, लेकिन अब स्थिति यह है कि सांसी समाज के बच्चों जो दिवंगत हो जाते हैं उनके लिए कोई बाल शमशान नहीं है। इसलिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। आज 2025 में ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा समुदाय जीते जी मर गया है और हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। विषय यह है कि सांसी बस्ती रातानाड़ा जो सांसी समुदाय की एक बड़ी बस्ती है, वर्तमान में हमारे पास बाल शवों को दफनाने के लिए भूमि नहीं है। पूर्व में यहाँ पर जो एयरपोर्ट थाना या एयरपोर्ट चौकी जब बनी थी तो यहाँ से हमारा शमशान घाट हटाकर जो एयरपोर्ट का मुख्य गेट है वहां पर हमारा शमशान घाट स्थानांतरण कर दिया था। वर्तमान में एयरपोर्ट विस्तार के चलते हुए वहां से भी हमें हटा दिया और वर्तमान में हमारे पास बाल शमशान घाट नहीं है। और अब कभी कोई बालक स्वर्गीय हो जाता है तो हम उस बच्चों को लेकर रोड पर घूम रहे हैं कि कहाँ दफनाए, जहां मिले दफनाए। प्रकाश सांसी उर्फ विक्रम भाई, अभी हाल ही में इनके बच्चे का देहांत हुआ तो ये 2 दिन तो सबको लेकर घूमे कि कहाँ दफनाऊं, कहाँ ढूंढूं, और इतना मार्मिक हो चुके कि जीते जी मृत है अभी। फिर हमने समझाकर उनको एक निश्चित स्थान पर दफनाया और वो बच्चे का कफन ये हाथ में लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कलेक्टर को ज्ञापन देके बताऊंगा इस बच्चे को लेकर मैं इस कफन में घुमा था और मुझे शमशान घाट नहीं मिला। हम कलेक्टर साहब को विषय अवगत करवा रहे हैं कि आज प्रथम मार्मिक स्थिति है कि हमें पहले शमशान भूमि का स्थानांतरण करे, एयरपोर्ट थाने के पीछे ही या नजदीक में कहीं पर। अगर नहीं होगा तो आज मैं शपथ ले रहा हूँ कि ये चप्पल मैं उतार रहा हूँ और नंगे पैर घूमता रहूंगा जब तक मेरे समाज को शमशान भूमि नहीं मिलेगी बच्चे की। और मैं आज से आपके सभी के सामने शपथ ले रहा हूँ। अभी मेरे बच्चे का देहांत हुआ है, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। मेरे दिल में बहुत चोट लगी है। जो मेरे बेटे को मैं रात को लेके कहाँ घुमा, मैं क्यों हमें शमशान नहीं मिला है, उस बच्चे को कहाँ दफनाऊं। फिर भी मैंने जाके खोखरिया गांव में जाके उनको बच्चे को रोड पे दफनाया है। जो हमारा खुद का ही शमशान घाट है थाने के पास में, थाने वाले भी रास्ता नहीं देते हैं, बोलते हैं कलेक्टर के पास में जाओ। आज बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। मुझे सरकार से यही निवेदन है, कलेक्टर साहब से यही मांगता हूँ कि हमें हमारा शमशान घाट वापस लौटाए। कोई भी अगर चलो हाथ हमारे में भीतरी है
कल दूसरों में भी होगा। वो बच्चा कहाँ जाके दफनाएंगे? क्या रोडों पे जाके दफनाएंगे? हम ये करेंगे? अगर हमने अभी तो चलो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जिस टाइम हमारे जिद्दी पे हम आगे ना तो एयरपोर्ट थाने के आगे हम बच्चे दफनाएंगे। फिर हमारा शमशान घाट वही था, वही दफनाएंगे। रोड जाम होगा फिर कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रकाश यही रतनाड़ा के सांसी बस्ती से हूँ मैं। जोधपुर में बढ़ते तापमान और आगामी दिनों में संभावित लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के प्रभारी अधिकारी व अपर जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने बताया कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचे। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो सिर ढककर, हल्के सूती कपड़े पहनकर और पर्याप्त मात्रा में पानी साथ लेकर निकले। उन्होंने बताया कि लू से बचाव के लिए तरल पदार्थों जैसे ORS, लस्सी, छाछ, नींबू पानी का सेवन लाभकारी है। साथ ही धूप से बचाव के लिए चश्मा, छतरी और सनस्क्रीन का उपयोग करें। गंभीर स्थिति में नागरिक जिला नियंत्रण कक्ष पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा गर्मी तापघात में क्या करे और क्या ना करे, इसकी एडवाइजरी भी जारी की गई है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूर्यनगरी में बुधवार रात को भीतरी शहर में महिला शक्ति का प्रतीक धिंगा गवर पर्व संपन्न हो गया। धिंगा गवर के अंतिम दिन रात को महिलाएं अलग अलग स्वांग और वेश धार कर निकली। कोई शिव पार्वती बनी तो कोई काली मां, जबकि कुछ महिलाओं ने दक्षिण भारतीय स्वांग रची। पूरी रात शहर में महिलाओं का सड़कों पर राज था। इस पर्व पर तय किया गया था कि बाहर से आने वाली महिलाओं को बैंत का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस की सख्ती के चलते भीतरी शहर के अन्यत्र रहने वालों को प्रवेश नहीं दिया गया। मेले के दौरान स्टेज नहीं लगने और साउंड सिस्टम नहीं लगने से धमचक नजर नहीं आई। भीतरी शहर की गलियों में कई जगह पर गवर माता बैठाई गई, जिनको मोहल्ले वासियों ने हीरे, जवाहरात और सोने के आभूषणों से सजाया। सबसे ज्यादा सोना सुनारों की घाटी में गवर माता को पहनाया गया, जिसे देखने लोग उमड़े। इसी तरह से करीब 20 जगह पर गवर विराजित हुई। उत्तर निगम की महापौर कुंती परिहार भी इसमें शरीक हुई। उन्होंने स्थानीय विधायक अतुल पंचाली को प्रतीकात्मक बेंत लगाई। सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी पहुंचे। आयोजन से पहले भीतरी शहर की मेला कमेटी के लोगों ने पुलिस से आग्रह किया था कि इस बार स्टेज नहीं लगाया जाए और बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। इसके चलते शाम से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई। लोगों के आधार कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश दिया गया। यह क्रम रात 1 बजे तक चलता रहा। उल्लेखनीय है कि गत दिनों भोलावड़ी मेले के दौरान महिलाओं युवतियों से बदसलूकी व छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आने के बाद भीतरी शहर में खासा रोष फैल गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ महिलाओं और उत्सव समितियों के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। उसमें महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कहा था कि धिंगा गवर का उत्सव उनकी आस्था और परंपरा से जुड़ा है। इसमें बाहरी तत्वों के पहुंचने से उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस उत्सव के दौरान किसी को भी स्टेज, डीजे इत्यादि की अनुमति नहीं दे। इसको लेकर पुलिस ने सख्ती बरती। ईश्वर बनी हूँ और ये मेरी गौरा बनी है और आज हम लोगों को बहुत आनंद आया है। जो माहौल इतने सालों से हम देख रहे हैं, तो आज प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था रही है उसमें हम बहुत आनंद से ना दर्शन करके आए हैं। इस बार की व्यवस्था को लेके हमें सच में लगता है कि इस बार प्रशासन ने और आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, जिस वजह से हमको थोड़ा सा सेफ महसूस हो रहा है कि हम लोग आए जाए। या मैं 2 बार गाड़ी से भी आई हूँ और कुछ काम से भी निकली और अब हम लोग दर्शन के लिए निकले, तो हमको लग रहा है कि हाँ, हम सेफ है। जो हर बार जो बाहर से हुड़दंगी आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं, उनसे इस बार किस तरह से आप राहत महसूस कर रही है? हाँ, हमें लगा है काफी हद तक हमको राहत महसूस हुई है। कई जगहों पे थोड़ा सा लग रहा है, बट बाकी वो क्या धीरे धीरे, एक बार ये पहल है, बट धीरे धीरे हमको लगता है कि 2-3 सालों में ये हमारा पूरा मेला साफ सुथरा ऐसा हो जाएगा जैसे बहुत पहले, जैसे लोग कहते थे ना, बहुत पहले मेला बहुत अच्छा हुआ करता था, साफ हुआ करता था। हमें लगता है कि वैसे हो जाएगा। इस बार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्रशासन को जो हमने बोला, उन्होंने उसको सुना हमारी बात को, और प्रशासन को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंचले आते थे, माहौल खराब करते थे लड़के और लड़कियां, इस बार वो कुछ देखने को नहीं मिला और बहुत शांतिपूर्वक मेला चला। अगर सूरसागर विधायक जो देवेंद्र जोशी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। उप महापौर किशन जी लड्डा यहाँ पर आ चुके हैं, सूरसागर विधायक देवेंद्र जी जोशी आ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं।
विधायक से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जो मातृशक्ति वो इस बार धन्यवाद दे रही है प्रशासन को कि वाकई में काफी अच्छा व्यवस्था की गई है, जिसके चलते जो युवक है वो अंदर नहीं आ पा रहे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो पिछले काफी लंबे समय से जो हम लोग शहर में रहने वाले थे ये सोच रहे थे कि ये मेला संस्कृति को अपसंस्कृति बनाता हुआ दिख रहा था। जो मूल रूप से इस मेले का जो उद्देश्य था उससे ये भटकता जा रहा था। हम लोगों के दिल में भी ये था कि ये मेला कहीं न कहीं इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। आज प्रशासन ने कंट्रोल किया, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को। और एक जो वाकई में तीजड़ियाँ हैं वो एक स्वच्छंद वातावरण में घूम सके थे। नहीं तो इतनी भीड़, मैं खुद 7-8 साल पहले आया, खांडा बलसा से लेके कुमारखंड तक जाने में 2 घंटे लगे। आप मतलब चिपते हुए चलते हुए, उससे राहत मिलेगी और निश्चित रूप से मेला अपने ओरिजिनल स्वरूप में आया। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। आया है वहाँ पर जो बुजुर्ग है, जो मौजूद लोग हैं वो भी बैठे हैं और लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हुड़दंगी है वो शहर के अंदर प्रवेश ना करे। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह का इस बार दींगा गवर का उत्सव देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। ये जो तीजड़ियाँ जो पूजा वगैरह करती है, इनके अलावा जो भी औरतें वगैरह आती है, लड़के आते हैं, इनके हाथ में डंडा नहीं होना चाहिए। बैठा जो नहीं हो रही है वो बहुत बढ़िया है। ये बैठों को हटा दिया, प्रशासन सक्रिय है और मेरा ठीक ढंग से चल रहा है। और ये एक बात है, ये डीजे वगैरह जो बंद किए है वो बहुत शानदार है और ये स्टेज वगैरह जो बंद किए है ये शानदार है। ये स्टेज हटाने से, डीजे बंद करने से क्या प्रभाव पड़ा है? डीजे का ये क्या है कि ये आउटर 10 डेसिबल के बाद में बजाते हैं उसका साउंड, जिससे क्या है कि आदमी की बीट भी बढ़ जाती, धड़कन बढ़ जाती है और कमजोर अगर छज्जे वगैरह हो तो वो ऊपर से गिर सकते हैं और बच्चे हैं बहरे भी हो सकते हैं। इसलिए डीजे को अगर ये बंद कर दिया तो बहुत बढ़िया किया है। बट ये है कि तीजड़ियाँ जो निकलती है उनके साथ में बैंड और ढोल थाली हो, ये बहुत बढ़िया है। औरतों का मेला है, औरतें आती है, देखती है। और ये जो बड़ी संख्या में जो हुड़दंगी अंदर आते हैं, जो उपद्रव करते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको वो आने नहीं चाहिए और प्रशासन को तो आदमी की शक्ल देख के ही मालूम पड़ जाता है कि ये बदमाश है या वो है। ये आधार कार्ड नहीं खोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि स्टेज और डीजे लगने चाहिए। दींगा गवर के त्योहार में बॉलीवुड सॉन्ग साथ साथ में चलते रहते हैं तो मेले की जो परंपरा है वो बनी रहती है। ये परंपरा है नहीं। अगर आप परंपरा मेरे से सुनना चाहते हो तो ये भीड़ भी नहीं है। आज से 45 साल पहले जगह जगह जो है गवर बैठती थी और न तो लोगों के पास साइकिल का साधन था, न स्कूटर थे, न मोटरसाइकिलें थी, न कारें थी। तो जगह जगह जो है गवर माता बैठती थी। तो ये तीजड़ियाँ जो है अपने ग्रुप में दर्शन करते करते एक से दूसरे तीसरी जगह बुजुर्ग आदमी जो है वो गवर के पास में बैठे रहते थे। सड़क पे एक भी आदमी होता नहीं था क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है 9-10 बजे बाद में घर में बैठ जाते थे। बुजुर्ग वहाँ बैठते थे, वो पूजा करके अपने आरती वगैरह कुछ गीत गाते घर में चली जाती थी। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था इस बार की गई है दींगा गवर त्योहार को देखते हुए, किस तरह की व्यवस्था है, कैसा माहौल है? देखिए, दींगा गवर मेला जो हमारा पौराणिक एक परंपरागत मेला वर्षों से चला आ रहा है। मतलब मेरे भी जन्म से पहले से ये जो परंपरा चलती आ रही है और जो संस्कृति को कायम रखने की जो ये सोच है जो हम सबको मिलकर करनी चाहिए। और इस बार आपने देखा होगा कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई है और बहुत सिर्फ सोनारोर घाटी में थोड़ी सी भीड़ है, बाकी व्यवस्था बहुत तगड़ी है पुलिस वालों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला गर्भोपक्रम 2025 का आज सफल समापन हुआ। यह कार्यशाला संवर्धिनी न्यास नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य गर्भ संस्कार के माध्यम से गर्भस्थ शिशु के शरीर, मन और आत्मा का समग्र पोषण रहा। कार्यशाला के दूसरे दिन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सत्र के अंतर्गत विशेष रूप से आमंत्रित वक्ता डॉक्टर श्वेता डांगरे एवं श्रीमती माधुरी सदाशिव मराठी ने गर्भवती माताओं का परामर्श कैसे करें विषय पर सार गर्भित व्याख्यान दिए। उन्होंने संगीत, पठन, योग, ध्यान, श्वास साधन और सचेत प्रसव जैसे विषयों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के शारीरिक व मानसिक विकास पर गहराई से प्रकाश डाला। वाइब्रेशन आना चाहिए। दिस इज समथिंग यू आर टैपिंग, यू आर रिलीजिंग दैट इमोशन। मुझे इवन दो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या मुझे बहुत गुस्सा आता है, आज मैं अपने सिस्टम से ये सारा गुस्सा निकाल रहा हूँ, निकाल रही हूँ।
प्लीज डू इट। इतना स्लो नहीं कि कुछ भी फर्क ना पड़े, आपको थोड़ा। और इनके साथ भी डॉक्टर साहब के साथ बहुत बार चर्चा होती थी कि हम देश में इस तरह का वातावरण निर्माण करने के लिए किसी एक इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप होना आवश्यक है, और जब टाइप होंगे तो उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इस काम को रिसर्च लेवल पर हम ले जा सकते हैं। क्यों? तो आज रिसर्च के बिना कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र से एक महिला को उनके परिजनों को सुपुर्द किया। संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले इस महिला को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होने के चलते उसका इलाज किया गया। उसके बाद उसे पुनर्वास केंद्र में भर्ती करवाया गया। महिला के परिजनों की तलाश शुरू कर दी गई। महिला के आधार कार्ड के आधार पर महिला की पहचान छत्तीसगढ़ राज्य के एक गाँव के रूप में हुई। समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला के परिजनों को सूचना देने पर महिला के परिजन समाज कल्याण कार्यालय पहुंचे और महिला की पहचान सुनिश्चित की गई। उसके बाद महिला को उनके परिजनों के साथ भेज दिया गया। यही से फोन गया था साहब। हाँ, क्या बोला? कि बताया कि जोधपुर में है तुम्हारा बीवी। हाँ। तो वहाँ से चला जाओ, ले आओ इसे बोलकर। तो यहाँ पे सर लोग लगाया मेरे को। तो फिर इसके माध्यम से हमारे वहाँ मंगला गौरी मैया है सर, तो महाराज ने फिर बोला कि जाओ वहाँ पर है, ठीक हो गया है तेरा बीवी, उसको जाकर ले आओ इसे बोलकर। तो फिर आया हूँ सर मैं। कितने टाइम पहले गुम हो गई थी आप? इसको 2 साल हो गया। कैसे गुम हो गई है? मानसिक दिमाग से कम था सर। हाँ, कभी कभी चल देती थी, फिर आ जाते थे। आप क्या करते हैं? मैं सर बस घर में रहता हूँ, बिटिया लोग के पास काम करता हूँ। बचपन के नहीं दोनों कमजोर। क्या नाम है आपका? राजू साहब। सामाजिक न्याय अधिकारियों द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह की एक महिला का आज पुनर्वास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार संभाग मुख्यालय पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालित किए जा रहे हैं, जो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है। जोधपुर संभाग मुख्यालय पर महिलाओं के लिए संचालित पुनर्वास गृह में आज से करीब 1.5 वर्ष पहले एक महिला को प्रवेश दिलवाया गया था। वह महिला मानसिक रूप से कमजोर थी, जिनको कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मथुरादास माथुर चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। वह इलाज के बाद में जब चिकित्सा विभाग द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग से संपर्क किया गया और उनके पुनर्वास की बात की गई, तो उस महिला को हमने सिद्धार्थ बाल निकेतन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में प्रवेशित करवाया। महिला की कुछ समय काउंसलिंग करने के बाद जब हमें ऐसा आभास हुआ कि इस महिला का पुनर्वास के लिए कुछ अलग प्रयास करने चाहिए, तो हमने आधार कार्ड का जो केंद्र है जोधपुर मुख्यालय पर, उनसे संपर्क किया गया और संस्था को निर्देशित किया कि वे इस महिला के आधार को ढूंढ के इनके परिवार का पता लगाए, और सफलता मिली। और ये महिला आज अपने परिवार के साथ जा रही है। यह महिला राजस्थान की नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ के एक बिलासपुर के छोटे से गाँव की रहने वाली है। इनके पति जो कि स्वयं भी दिव्यांग है, और आज वो जब अपनी पत्नी को लेने अपनी पुत्री के साथ यहाँ पर आए तो बहुत ही खुश थे। ये अप्रैल माह 2025 में दूसरी महिला का प्रवेश हुआ है। संस्था ने, आधार की टीम ने और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और चिकित्सा विभाग ने इस महीने में 6 महिलाओं का प्रयास किया था, जिनमें कि 3 महिलाओं के आधार मिल गए। यह दूसरी महिला है जिसका पुनर्वास हो रहा है। तीसरी महिला का पता चल गया है, उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है। उनके परिवार में आगामी सप्ताह में यहाँ आने का आश्वासन दिया है। जैसे ही वो आएंगे उस महिला को भी उनके परिवार के साथ भेज दिया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते आमजन तपती धूप और गर्मी से परेशान नजर आ रहा है। गुरुवार को भी जोधपुर शहर में पूरा दिन तेज धूप छाई रही। हालत यह थी कि धूप से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया। एक तरफ जहां आमजन तेज गर्मी और धूप से परेशान है, वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मी भी धूप से बचने का अलग अलग जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसा एक नजारा पुलिस बस पर देखने को मिला, जहां तपती धूप से बचने के लिए पारंपरिक तरीके से जूट की बोरी गीली करके बसों पर डाल दी गई। गौरतलब है कि इस जुगाड़ से कहीं ना कहीं तेज तापमान से राहत मिली। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित, जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई। गोवंश का सिर मिलने पर सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन।
महिला शक्ति का प्रतीक धिंगा गवर मेला संपन्न, पूरी रात नारी शक्ति का राज। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।